आप देख रहे हैं NMF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। हर साल सावन के पवित्र महीने में देश भर में भगवान शिव की भक्ति का एक अनूठा उत्सव शुरू होता है, वो है कावड़ यात्रा। लाखों श्रद्धालु गंगा नदी से पवित्र जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं ताकि भोलेनाथ को जल अर्पित कर सके। उत्तर प्रदेश में ये यात्रा अपनी भव्यता और आस्था के लिए प्रसिद्ध है। एक तरफ जहां योगी सरकार ने इस बार कावड़ यात्रा को और भी सुरक्षित, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ उपद्रवी हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दरअसल मुजफ्फरनगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ हरिद्वार से कावड़ ला रहे कुछ कावड़ियों का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने कावड़ पर थूक दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में हंगामा मच गया। वहीं कावड़ पर थूकने का आरोप उस्मान नाम के एक युवक पर लगा है। अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार दिल्ली के रहने वाले अंशुल शर्मा 101 लीटर गंगाजल की कावड़ और उनकी बहन मुस्कान 31 लीटर गंगाजल की कावड़ लेकर अपने कई दोस्तों के साथ हरिद्वार से 25 जून को पैदल निकले थे। कुछ दिनों में जैसे ही मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में पहुंचे, तभी यहाँ उस्मान नाम का एक लड़का आता है और कावड़ पर थूक देता है। इसके बाद कावड़ियों ने जमा होकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान गुस्साए शिव भक्त कावड़ियों ने सड़क की एक साइड पर जाम लगाकर एक घर में भी जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, लेकिन सूचना पाकर तुरंत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई घंटे की मशक्कत के बाद कावड़ियों को शांत कराया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने इस कावड़ियों की टोली से बातचीत कर वीडियो कॉल के जरिए सलाखों के पीछे बंद आरोपी उस्मान से हाथ जुड़वाकर माफी मंगवाई। इसके बाद ये शिव भक्त कावड़िए संतुष्ट हुए और हरिद्वार से दोबारा गंगाजल मंगाकर उनकी कावड़ को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। बता दें कि पुलिस ने इस घटना के बाद आरोपी युवक उस्मान के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आरोपी को मुकबधिर बताया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस साइलेंट लैंग्वेज वाले इंटरसेप्ट की सहायता लेने की बात कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत का क्या कहना है, वो सुनिए। पुरकाजी में एक घटना हुई है, क्या है पूरा प्रकरण, क्या कार्रवाई हुई इसमें? आज जनपद मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी में एक महिला कावड़िया द्वारा अपनी कावड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कावड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुलिस ने तुरंत मौके पे पहुंच के घटना का संज्ञान लिया और जो कावड़िए थे उनसे बातचीत करके, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे बातचीत करके और उनकी पुनः हरिद्वार से पवित्र कावड़ मंगवाई गई और उनको सुपुर्द की गई। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उस्मान पुत्र घसीटा निवासी पुरकाजी है। और इस मामले में विधिक कार्यवाही करते हुए पुलिस इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मंशा क्या थी इसकी, उस्मान की? अभी इससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि ये मूक बधिर है, इसलिए इसमें जो साइन लैंग्वेज वाले जो इंटरप्रेटर होते हैं उनकी सहायता लेके और उससे गंभीरता से डिटेल में पूछताछ की जा रही है। जो भी इसमें मंशा होगी उसके अनुरूप उसमें सुसंगत धाराओं को तरमीम करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। महिला कहाँ की रहने वाली थी सर? इसके संबंध में भी जानकारी की जा रही है, जो फर्दर डिटेल्स होगी वो आपको अवगत करा दी जाएगी। अभी फिलहाल उनकी कावड़ उनको वापस पवित्र करके दे दी गई है और वो अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ गई हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ जनपद मुजफ्फरनगर की जनता से कि जो शिव भक्त कावड़ के पवित्र महीने में अपनी कावड़ लेके आते हैं और अपने कंधों पे जो कई सैकड़ों लीटर पानी अपने कंधे पे उठाते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और उनको अधिक से अधिक सहयोग करे। प्रशासन भी सभी शिव भक्तों की जो कावड़ यात्रा है उसको सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कटिबद्ध है। जनता से भी अपील है कि वो इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इनका अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करे। धन्यवाद। बता दें कि पूरे प्रदेश भर में कावड़ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी सिलसिले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रा मार्ग का हवाई सर्वेक्षण कर निरीक्षण किया। इस बीच सीएम योगी ने साफ कहा कि इस पवित्र यात्रा की शुचिता और शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लाखों शिव भक्तों की आस्था से जुड़े इस आयोजन को हर हाल में सकुशल संपन्न कराने के लिए सीएम ने प्रशासनिक अमले को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि श्रद्धालु की आस्था से कोई खिलवाड़ किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि भक्तों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए और धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाए। साथ ही कावड़ यात्रा की पवित्रता हर कीमत पर बनी रहनी चाहिए। सीएम योगी ने हर बार की तरह कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि भोजन सामग्री को दूषित करने या किसी भी तरह के अपमानजनक काम में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सीएम ने बताया कि ऐसे कार्यों में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि कांवड़ यात्रा की पवित्रता प्रकृति से कोई समझौता ना हो। बता दें कि 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। योगी सरकार ने इस बार यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए। इस बार सुरक्षा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। मेरठ जोन में पुलिस हाई अलर्ट पर है। अलग अलग जिलों में पुलिस की तैयारियां पुख्ता है। यही नहीं, डीजे को लेकर भी सख्त गाइडलाइंस जारी की गई है। इस बार डीजे की ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 14 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही तेज आवाज, भड़काऊ या अश्लील गानों पर पूरी तरह से रोक भी लगाई गई है। यात्रा के दौरान केवल भक्ति भजनों को ही अनुमति दी गई है। साथ ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा और रात 11 बजे के बाद डीजे संचालन की अनुमति नहीं होगी। मुजफ्फरनगर से नागर दत्त शर्मा की एक खास रिपोर्ट। काजी में एक घटना हुई है, क्या है पूरा प्रकरण, क्या कार्रवाई हुई इसमें? आज जनपद मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी में एक महिला कावड़िया द्वारा अपनी कावड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कावड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुलिस ने तुरंत मौके पे पहुंच के घटना का संज्ञान लिया और जो कावड़िए थे उनसे बातचीत करके, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे बातचीत करके और उनकी पुनः हरिद्वार से पवित्र कावड़ मंगवाई गई और उनको सुपुर्द की गई। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उस्मान पुत्र घसीटा निवासी पुरकाजी है। और इस मामले में विधिक कार्यवाही करते हुए पुलिस इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मंशा क्या थी इसकी, उस्मान की? अभी इससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि ये मूक बधिर है, इसलिए इसमें जो साइन लैंग्वेज वाले जो इंटरप्रेटर होते हैं उनकी सहायता लेके और उससे गंभीरता से डिटेल में पूछताछ की जा रही है। जो भी इसमें मंशा होगी उसके अनुरूप उसमें सुसंगत धाराओं को तरमीम करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। महिला कहाँ की रहने वाली थी सर? इसके संबंध में भी जानकारी की जा रही है। जो फर्दर डिटेल्स होगी वो आपको अवगत करा दी जाएगी। अभी फिलहाल उनकी कावड़ उनको वापस पवित्र करके दे दी गई है और वो अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ गई हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ जनपद मुजफ्फरनगर की जनता से कि जो शिव भक्त कावड़ के पवित्र महीने में अपनी कावड़ लेके आते हैं और अपने कंधों पे जो कई सैकड़ों लीटर पानी अपने कंधे पे उठाते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और उनको अधिक से अधिक सहयोग करे। प्रशासन भी सभी शिव भक्तों की जो कावड़ यात्रा है उसको सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कटिबद्ध है। जनता से भी अपील है कि वो इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इनका अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करे। धन्यवाद।